क्या आप जानते हैं अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का आगाज खुफिया तौर पर किया। आपने सबसे पहले उन्हीं लोगों को चुना जिन पर आपको मुकम्मल एतमाद था, जो आपकी सच्चाई, अमानत और पाकीज़ा किरदार से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये कोई आम इंतखाब नहीं था, बल्कि दिलों की गहराई को पहचानने वाला फैसला था। सबसे पहले ईमान लाने वालों में औरतों में हजरत खदीजा थी, वो अजीम हस्ती जिन्होंने हर लम्हा आपका साथ दिया। आजाद मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिनका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। लड़कों में हजरत अली, जो कम उम्र में ही हक को पहचान गए। आजाद किए गए गुलामों में हजरत जैद बिन हारिसा और गुलामों में हजरत बिलाल, जिन्होंने सख्त तरीन आजमाइशों के बावजूद कलिमाए हक को न छोड़ा। ये दावत खामोशी से फैलती रही, जैसे कोई प्यासा ठंडे और मीठे पानी की तरफ लपकता है। आखिर क्यों मुसलमान जमजम पानी को खड़े होकर पीते हैं? इस्लाम में आमतौर पर पानी बैठकर पीने का हुक्म है, लेकिन जमजम को खड़े होकर ही क्यों पिया जाता है? जमजम पानी दुनिया का सबसे बरकत वाला पानी है, जो हजारों साल पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से निकला था और आज भी शिफा देता है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमजम लाया गया। स्किप कर दो अगर तुम्हें अपने तमाम गुनाहों को माफ नहीं करवाना है तो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस तस्बीह को दिन में 100 बार पढ़ेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना आपको सवाब मिलेगा, और कमेंट्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखना, ताकि डबल सवाब। एक दिन हजरत जबरील अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आबे हयात का एक प्याला लाए। यह ऐसा पानी था जिसे पीकर इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। हजरत जबरील ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको यह अधिकार दिया है कि अगर आप यह पानी पी लें तो कयामत तक जिंदा रहेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बारे में अपने साथ रहने वाले इंसानों, जिन्नात और जानवरों से मशवरा किया। सभी ने एक साथ कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसे पी लीजिए और हमेशा जिंदा रहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद कोई मशवरे से रह गया हो। उन्हें याद आया कि एक साह पोर्क्यूपाइन, कांटेदार जंगली जानवर बाकी रह गया था। जैसे ही उन्हें साह का ख्याल आया, उन्होंने उसे बुलाने के लिए घोड़ा भेजा, लेकिन साह उसके साथ नहीं आया। तब हजरत सुलेमान ने एक कुत्ता भेजा तो साह उसके साथ चला आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साह से पूछा, मुझे तुमसे कुछ मशवरा करना है, लेकिन पहले यह बताओ कि घोड़े से ज्यादा इज्जत वाला कौन सा जानवर है? तुम घोड़े के बुलाने पर नहीं आए और कुत्ता, जो सभी जानवरों में कम हैसियत वाला और नापाक माना जाता है, उसके साथ चले आए। इसकी क्या वजह है? साह ने जवाब दिया, घोड़ा भले ही शरीफ यानी इज्जत वाला है, लेकिन वह बेवफा होता है। वह हमेशा यही चाहता है कि किसी तरह सवार को गिरा दे। दूसरी बात यह है कि वह दुश्मन को भी अपनी पीठ पर सवार कर लेता है। और कुत्ता हालांकि कम हैसियत वाला और नापाक है, लेकिन वह वफादार होता है। अगर कोई उसे एक बार भी खिलाए तो वह सारी जिंदगी इसका एहसान नहीं भूलता। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास अब हयात का एक प्याला भेजा गया है और मुझे इसे पीने या न पीने का अधिकार है। सभी ने मुझे इसे पीने का मशवरा दिया है। भला तुम्हारी इसमें क्या राय है? मैं इसे पीऊं या वापस कर दूं? साह ने पूछा, यह आबे हयात सिर्फ आपके लिए आया है या आपके सभी घर वाले, बच्चे और दोस्त भी इसे पिएं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह सिर्फ मुझे अकेले को पीने का हुक्म है। साह बोला, फिर तो इसे पीना ठीक नहीं, क्योंकि जब आपके सभी प्यारे और दोस्त आपके सामने मरेंगे तो उनके गम और दुहक से आपकी जिंदगी तेलक हो जाएगी। जब कोई दोस्त और प्यारा नहीं रहेगा तो ऐसी जिंदगी किस काम की? यह बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आई और उन्होंने वह आबे हयात वापस कर दिया। और इससे हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी का असली मजा अपने अपनों के साथ और उनकी खुशी में है, न कि सिर्फ लंबी उम्र में।